दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैंने नौकरी छोड़कर एक दुकान खोलने की सोची, जिसके लिए मैंने गांव के हाईवे से सटे हुए चौक पर दुकान खोली। क्योंकि हाईवे पर लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा थी, तो ऐसे में दुकान का चलना लगभग तय ही था। खैर, मैंने जल्दी से अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर हाईवे के उस चौक पर दुकान खोल ली। मगर जब पहले दिन के ख़त्म होते होते कोई सौदा नहीं हुआ, तो मैं इस सोच में पड़ गया कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। खैर, इसी उलझन में कब सूरज ढल गया पता ही नहीं चला, और रात के तकरीबन 9 बजे के करीब मैं निराश मन से दुकान बंद करके घर लौटा। घर पहुंचने के बाद भी मैं अभी भी दुकान के बारे में ही सोच रहा था कि अगली सुबह जब मैं दुकान के लिए निकला, तो मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज कम से कम बोनी तो ज़रूर करवा देना, ताकि मेरी आशा बनी रहे। फिर जब मैंने दुकान खोली तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल पूरी की पूरी दुकान खाली ही पड़ी थी। दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। मेरा दिल ये देखकर एकदम से बैठ गया कि इतना बड़ा नुकसान मैं झेलने की स्थिति में नहीं था। मेरी आंखों से कब आंसू बहने लगे मुझे ये भी पता नहीं चला। मैं अभी अपने बहते हुए आंसुओं को पहुंच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र गल्ले पर पड़ी, जो आधी खुली हुई थी। फिर जब मैंने गल्ले को खोलकर देखा तो एक बार फिर मैं चौंक गया। पर इस बार मेरे चौंकने की वजह थी मेरे उस गल्ले में पड़े ढेर सारे पैसे। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात सूझी, वो ये थी कि जल्द से जल्द पैसे लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। और मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। मैंने वो सारे पैसे अपने बैग में डाले और दुकान बंद करके घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद जब मैं उन पैसों को गिनने बैठा, तो पैसे गिनते वक्त मेरी नज़र एक गुलाबी पर्ची पर पड़ी, जो पैसे के ढेर में पड़ी हुई थी। मैंने उस पर्ची को देखा तो मैंने पाया कि उस पर्ची पर बहुत सारे सामान के नाम लिखे हुए हैं, और आखिरी में लिखा था, आज ये सारे सामान मिल जाने चाहिए। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उसी वक्त घर से निकला और गाड़ी लेकर मैं बाजार पहुंच गया। और उस पर्ची पर लिखे सारे सामानों की खरीदारी करने के बाद शाम को 6 बजे के करीब मैं दुकान पहुंचा, और उन सभी सामान को दुकान में रखने के बाद 9 बजे के करीब मैं घर लौट आया। अब मुझे इंतज़ार था तो अगली सुबह का। बेताबी के चलते मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाया, और जैसे ही सूरज दिखा तो मैं दुकान के लिए निकल गया। फिर जब मैंने दुकान खोली तो मैंने पाया कि फिर से पूरी दुकान खाली है, और गल्ले में पहले से भी ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं। मगर अब मेरी नज़र उस गल्ले में पैसों की जगह उस पर्ची पर थी, जिसमें अगला ऑर्डर होता। पर्ची के मिलते ही मैंने उसे खोलकर देखा तो इस बार पर्ची में सामान की मात्रा पहले से ज़्यादा थी। मैंने बिना देरी किए वो सारे पैसे बटोरे, और वहीं से मैं मेन बाजार के लिए निकल गया। हफ्ते भर में मैंने बहुत सारे पैसे बना लिए, जिस वजह से मैं लोगों की नज़र में आ गया था। वो सारे मेरी तरक्की का राज जानना चाहते थे, मगर मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। फिर एक ऐसी ही सुबह मैंने दुकान खोली तो दुकान हमेशा की तरह खाली तो थी, मगर इस बार बेहद गंदी बदबू आ रही थी। मैंने किसी तरह अपनी नाक को रुमाल से ढकते हुए गल्ले को खोला तो गल्ले में पैसे तो थे, मगर पैसों के साथ जो पर्ची मिली थी उसका रंग गुलाबी नहीं बल्कि काला था। फिर जब मैंने उस पर्ची को खोलकर देखा तो मेरा दिमाग सन्नसा हो गया। दरअसल इस बार उस पर्ची पर सिर्फ एक ही सामान लिखा हुआ था, जो कि था 1000 किलो मांस। साथ ही ये भी लिखा था, रात के 1 बजे से पहले मांस पहुंच जाना चाहिए। अब मुझे थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी, और साथ ही मैं इस नए ऑर्डर को लेकर काफ़ी डरा हुआ भी था। तकरीबन आधे 1 घंटे तो ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मैं दुकान से बाहर निकला और गाड़ी लेकर मेन कसाई बाड़े पर पहुंचा, जहां से मैंने किसी तरह 1000 किलो मांस का बंदोबस्त तो कर दिया था, मगर मैं दिन के उजाले में उसे अपने दुकान में रख नहीं सकता था। लिहाजा मैंने देर रात 11 बजे के करीब दुकान में मांस रखवाने का फैसला किया, ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चले। और रात के 11 बजते ही मैं कुछ लोगों के साथ गाड़ी में मांस लेकर अपनी दुकान पहुंचा, और जल्दी से जल्दी मांस को दुकान में भरने के बाद मैं घर पर आ गया। और घर पहुंचने के बाद भी मुझे अभी भी बेचैनी हो रही थी। खैर, किसी तरह रात तो कटी,
मगर अब चिंता इस बात की थी कि आज रात गले में कौन से ऑर्डर की पर्ची मिलेगी। फिर जब मैं घर से निकलने के बाद दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी दुकान के आगे बहुत से लोग जमा खड़े हैं और सभी ने अपने नाक पर रुमालिया हाथ रख रखा है। फिर जब मैं दुकान के करीब पहुंचा तो मुझे बहुत तेज गंदी बदबू आई। वो गंध इतनी तेज और गंदी थी कि एक पल को तो मेरा दिल मचला, मानो अभी ही मुझे उल्टी हो जाएगी। खैर मैंने किसी तरह से उल्टी को आने से रोका। तभी उन जमा लोगों में से कुछ लोग जो मुझे जानते थे मेरे पर नज़र पड़ते ही मेरे पास आए और बोले, अरे खेसारी, ये तेरी दुकान से इतनी गंदी बदबू किस चीज़ की आ रही है? उस वक्त मैं इस सोच में लगा था कि आखिर इस मामले को मैं कैसे दबाऊं। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि बाकी के लोग मुझसे दुकान खोलकर दिखाने के लिए कहने लगे। ऐसे में मेरे पास सिर्फ दुकान खोलकर दिखाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। दरअसल मैंने दुकान खोली और दुकान का दरवाज़ा खुलते ही बहुत तेज गंध आई। गंध इतनी तेज थी कि कुछ लोग तो पीछे भाग खड़े हुए, तो वहीं कुछ लोग अपने नाक को अपने हाथों से ढके दुकान की तरफ एकटक देखे जा रहे थे। मगर दुकान तो हमेशा की तरह पूरी तरह से खाली ही थी, जिस वजह से वो लोग कुछ देर के बाद वहां से चले गए और मैंने उनके जाते ही गल्ले को खोलकर देखा तो इस बार गल्ले में पैसों की जगह सोने के सिक्के रखे हुए थे और फिर से वो काली पर्ची भी थी। पता नहीं क्यों पर्ची को बिना पढ़े ही मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, जिस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पर्ची खोलकर देखूं। पता नहीं इस बार क्या लिखा हो उस पर्ची में। खैर कुछ देर के बाद अपने आप को किसी तरह समझाते हुए उस पर्ची को खोलकर देखा। पर्ची को खोलते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पर्ची में जो इस बार डिमांड की गई थी वो ये थी 3 इंसानी नवजात शिशु की। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मैं फौरन दुकान से निकला और हाईवे के किनारे किनारे चलने लगा। मैं ये तो नहीं जानता था कि ऑर्डर पूरा ना करने के एवज में मेरे साथ क्या होगा, मगर कहीं ना कहीं ये अंदेशा ज़रूर था कि जो भी होगा वो बहुत ही खौफनाक होगा। मैं अभी उधेड़ बुंद में ही था कि इस मसले से बाहर कैसे निकला जाए कि इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं चलते चलते कई किलोमीटर दूर चला आया हूँ और अब सूरज भी क्षितिज की तरफ बढ़ चला है। उस डूबते हुए सूरज को देखकर मुझे एक उपाय सूझा और मैं वापस से दुकान की तरफ भागा। फिर जब मैं दुकान पर पहुंचा तो अब मुझे अपने प्लान को आखिरी रूप देना था। सूरज भी अब तक डूब चुका था और मैंने भी दुकान को जलाकर खाक में मिलाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। बस देर थी तो एक चिंगारी लगाने की। मैंने माचिस की तिल्ली जलाई और क्रोसिन से नई दुकान पर मैंने वो चिंगारी फेंक दी। पल भर में ही वो दुकान आग की लपटों से घिर गई। दुकान को जलता देख मुझे ये लगा कि दुकान के साथ मेरी परेशानी भी जल जाएगी, मगर जब वो आग अचानक ही अपने आप बुझ गई तो मैं सत्ते में आ गया। आग बुझते ही अब डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, तुम बहुत बुरे फंसे हो। अगर तुमने उस काली पर्ची पर लिखा पूरा नहीं किया तो तुम तो मरोगे ही, साथ ही तुम्हारा सारा परिवार नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए झुलसेगा। इतना सुनते ही जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि गांव का एक आदमी था जिसे लोगों ने पागल करार दे दिया था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो आगे बोलते हुए बोला, तुम्हें ये ऑर्डर कैंसिल करना होगा, तभी तुम्हें इस मसले से छुटकारा मिल पाएगा। उस वक्त उस पागल की बातें मुझे किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी बाबा की तरह लग रही थी, क्योंकि उस वक्त तक मैं हताश हो चुका था। ऐसे में कोई भी मेरे हक में बोलता तो मैं आंख बंद करके विश्वास कर ही लेता, चाहे वो कोई पागल ही क्यों ना हो। फिर पहले तो मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उस आदमी से पूछा कि मैं इस ऑर्डर को कैसे कैंसिल करूं। मेरे इतना पूछते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगा। पता नहीं क्यों मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा था। मैं उसे लगातार रुकने के लिए कहे जा रहा था, मगर वो था कि रुकने को तैयार ही नहीं था। फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वो रुका। अब तक मेरी सांसें भी फूल चुकी थी और मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी वो आदमी मेरे पास आया और मेरे कान में धीरे से उसने ऑर्डर कैंसिल करने का तरीका बताया, और तरीका बताने के बाद उसने मेरे कान को ज़ोर से काट कर भाग गया।
उसके काटने से मेरी चीख तो निकली, मगर मैं चुपचाप अपनी दुकान की तरफ बढ़ गया। वापस दुकान पर पहुंचने के बाद अब मैं दुकान के सामने खड़ा हिम्मत जुटाने की कोशिश करने लगा, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। खैर तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने अपने कपकपाते हाथ पैरों पर काबू पा लिया और फिर दुकान खोलकर मैं अंदर बैठ गया और वेट करने लगा कि उस अनदेखे ग्राहक का जिसने मुझे ऑर्डर दिया था। अब रात गहराने लगी थी। बीतते वक्त के साथ मेरी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर जब रात के 1:30 बजे के करीब अचानक ही दुकान के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए, तो बंद दरवाजों को देखकर मेरा तो दिमाग पल भर के लिए सुन्न पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आया था। मेरी आंख खाली पड़ी दुकान के चारों तरफ लगातार उस ग्राहक को ढूंढे जा रही थी। तभी दुकान में तेज गंध आने लगे और देखते ही देखते दुकान में काला धुआं सा फैल गया। वो काला धुआं इतना ज़्यादा था कि अब मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हालांकि अभी भी मुझे कोई दिखा नहीं था। मैंने झट से वो पर्ची निकाली और पर्ची पर क्रॉस का चिन्ह बनाकर लिख दिया कि ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। और ये लिखने के बाद मैंने वो पर्ची गले में रख दी और अपनी आंखें बंद करके वहीं कोने में बैठकर ये सोचने लगा कि कहीं मैंने उस पागल की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी। वो अजीब सी आवाज़ें अब और तेज होने लगी। साथ ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कोई मेरे शरीर के आर पार हो रहा है। ऊपर से उस तेज दुर्गंध ने अलग से नाक में दम करके रखा था। भगवान की कृपा से किसी तरह से 1.5 घंटे का वक्त बीता और 3 बजते ही सब नॉर्मल सा हो गया। मैं दुकान से निकला और सीधे शमशान घाट पहुंचा, जहां पर जलती हुई चिता के सामने मैं 13 मिनट तक खड़ा ही रहा और फिर घर आकर नहाया, जैसा कि उस पागल ने कहा था। रात तो ऐसे ही बीत गई। सुबह फिर जब मैं दुकान पहुंचा तो दुकान खाली ही थी और फिर जब गल्ले में देखा तो गल्ला भी खाली था। खाली गल्ले को देखकर ये तो साफ जाहिर था कि आई हुई बला अब टल चुकी है, मगर चिंता इस बात की थी कि उस पागल ने कहा था कि ऑर्डर कैंसिल होने के एवज में तुम्हें हर्जाना भरना होगा। और वो हर्जाना क्या है, मुझे इस बारे में उस पागल ने अभी तक बताया नहीं था। मैंने जब बाद में उस पागल से पूछा कि ये सब उसे कैसे पता, तो उसने बताया कि ये एक राज है और जब वो अपना हर्जाना लेने आएंगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कौन है। दोस्तों, ये सुनने के बाद मैं आज भी डरा हुआ हूँ। हालांकि मैंने वो गांव सालों पहले छोड़ दिया है, मगर आज भी मुझे कभी कभार वो गंध और वो आवाज़ें सुनाई पड़ जाती हैं और डर तो इस बात का है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।